देखिए, आप सभी को पता है कि इस वक्त देश में ओल्ड पेंशन स्कीम और 8वें वेतन आयोग का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है, चाहे वो केंद्र के कर्मचारी हो या राज्य सरकार के कर्मचारी। तो अब इस पर सरकार का जवाब देख लेते हैं कि पिछले 3 साल में सरकार ने क्या जवाब दिए हैं 8वें वेतन आयोग पर। और मैं आपको लेटेस्ट जवाब भी दिखाऊंगा टीवी सोमनाथन जी का, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और जिनकी अध्यक्षता में इस वक्त एनपीएस रिव्यू कमेटी बनी हुई है। तो पहले देखते हैं कि सरकार ने क्या जवाब दिया था 2022 में 8वें वेतन आयोग पर। पूछा किसने था? श्री दीपक बैज जी ने और श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी ने। क्वेश्चन है, विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट, पहला क्वेश्चन क्या है, वेदर द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू इंश्योर टाइमली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 सीपीसी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सो दैट इट कुड बी इंप्लीमेंटेड ऑन 1 जनवरी 2026। आपको पता है पिछला जो कि 7वां वेतन आयोग था 1 जुलाई 2016 से लागू हुआ था, 2013 में कमेटी बन गई थी और 3 साल लग गए थे लागू होने में। तो अब जो नेक्स्ट ड्यू है 8 सीपीसी वो लागू होना है 1 जनवरी 2026 से, क्योंकि 10 साल में लगता है। तो इस वक्त कमेटी बन जानी चाहिए थी। तो पहले क्वेश्चन में यही बात कही गई है कि अगर कमेटी अभी बना दी जाए ताकि 2026 में लागू किया जा सके 8वां वेतन आयोग। दूसरा क्वेश्चन है, इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ, अगर सरकार लागू करना चाहती है 8वां वेतन आयोग तो उसकी डिटेल्स बताए। क्वेश्चन सी है, अगर नहीं तो कारण बताए। डी है, द अदर मेजर्स बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज देयर सैलरी इन व्यू ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन, और सरकार द्वारा और कौन से कदम उठाए जा रहे हैं कि कर्मचारियों को कंपनसेट किया जा सके बढ़ती हुई महंगाई के लिए। तो अब जवाब देखिए क्या दिया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्री पंकज चौधरी जी ने। पहले क्वेश्चन का जवाब है, क्वेश्चन आप ऊपर देख सकते हैं, आंसर नीचे है, नो सच प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन विद द गवर्नमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 सीपीसी फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो सरकार के अभी मुद्दे में ऐसा कोई भी वो नहीं है कि वो 8 सीपीसी को लागू करेंगे या उस पर चर्चा करेंगे। बी, इफ सो डिटेल्स देयर ऑफ, जब लागू ही नहीं करेंगे तो क्वेश्चन अराइज नहीं होता, डू नॉट अराइज। बी और सी, ना ही कारण है सरकार के पास और ना ही कोई चर्चा है इस पर। डी पॉइंट, अदर मेजर्स, जो महंगाई से जुड़ा हुआ है, इन ऑर्डर टू कंपनसेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फॉर इरोजन इन द रियल वैल्यू ऑफ देयर सैलरीज ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन, डीए इज पेड टू देम and the rate of DA is revised periodically every 6 months on the basis of rate of inflation as per All India Consumer Price Index for industrial workers released by Labour Bureau under Ministry of Labour and Employment। तो देखिए, जब ये पूछा गया कि महंगाई भत्ते, जो महंगाई बढ़ रही है पिछले 30 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर महंगाई है, उससे कंपनसेट कैसे करेगी सरकार। तो सरकार ने कहा है कि डीए दे तो रहे हैं हम कर्मचारियों को, जो कि हर 6 महीने में बढ़ता है, किसके आधार पर, AICPI इंडस्ट्रियल वर्कर के आधार पर, यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर हर 6 महीने में महंगाई भत्ता हम कंपनसेट कर देते हैं। तो इस पर चर्चा की कोई बात ही नहीं बचती है। तो देख लीजिए, सरकार ने साफ साफ कह दिया कि 8वें वेतन आयोग पर सरकार के मुद्दे में ऐसा कोई भी वो नहीं है, स्टेप नहीं उठा रही है सरकार कि 8वां वेतन आयोग लागू करेंगे। तो लोकसभा में सरकार का ये जवाब है। अब देखते हैं कि राज्यसभा में सरकार ने क्या जवाब दिया सन 2023 में। तो आप देख सकते हैं राज्यसभा में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 532 नंबर क्वेश्चन था 25 जुलाई 2023 को, रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 सीपीसी सेंट्रल पे कमीशन। पूछा था श्री जावेद अली खान जी ने, किससे? फाइनेंस मिनिस्टर से। विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट whether government has not considered para 1.22 contained in 7th CPC report which recommended that pay metrics of central government employees may be reviewed periodically without waiting for long period of 10 years on the basis of accrued formula। तो देखिए, 7वें वेतन आयोग में ये रिकमेंडेशन की गई थी पैरा नंबर 1.22 में कि जरूरी नहीं है कि 10 साल बाद ही 8वां वेतन आयोग या अगला वेतन आयोग लागू किया जाए, उससे पहले भी बढ़ती महंगाई को देखते हुए रिव्यू किया जा सकता है कि 10 साल से पहले ही इंप्लॉइज की सैलरी को बढ़ा दिया जाए। किसके आधार पर? एक्रेड फॉर्मूला के आधार पर। दूसरा क्वेश्चन है, इफ सो वेदर गवर्नमेंट वुड कंस्टिट्यूट 8 सीपीसी इन व्यू ऑफ द हाईएस्ट इन्फ्लेशन इन लास्ट 30 ईयर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 7 सीपीसी इन द ईयर 2013, कि क्या अब पिछले 30 साल में सबसे उछले स्तर पर जो महंगाई बढ़ गई है, क्या उसको ध्यान में रखते हुए सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करेगी? क्योंकि पिछला जो 7वां वेतन आयोग के लिए कमेटी गठित की गई थी वो 2013 में की गई थी और लागू 2016 में हुआ था। सी क्वेश्चन है, अगर हाँ तो डिटेल्स बताइए, अगर ना तो कारण बताइए। तो पहला क्वेश्चन का जवाब दिया श्री पंकज चौधरी जी ने, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने स्टेट के, द गवर्नमेंट हैज नॉट कंसिडर्ड दिस इशू व्हाइल अकॉर्डिंग द अप्रूवल ऑफ द रिवीजन ऑफ पे एंड अलाउंस बेस्ड ऑन 7 सीपीसी। तो देखिए, सरकार ने क्या कहा है कि हमने कंसीडर ही नहीं किया था कि 1.22 जो पैरा था 7 सीपीसी का, हमने तो केवल
जो उनकी रिकमेंडेशन थी 7 सीपीसी की, उसे लागू किया था। इफ सो वेदर गवर्नमेंट वुड कंस्टिट्यूट 8 सीपीसी, बी पॉइंट का आंसर, बी टू डी का एक ही जवाब दे दिया इन्होंने। नो सच प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन विद द गवर्नमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 सीपीसी फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो साफ साफ लोकसभा में भी राज्यसभा में भी ये कह दिया है कि 8वां वेतन आयोग के ऊपर कोई भी चर्चा नहीं कर रही है केंद्र सरकार। हालांकि एनपीएस पर रिव्यू कमेटी जरूर बना दी गई है टीवी सोमनाथन फाइनेंस सेक्रेटरी के अंतर्गत चेयरमैनशिप में, और उनका भी अब जवाब सुन लेते हैं, जो कि दिसंबर में 2023 में उन्होंने लेटेस्ट जो सरकार की तरफ से जवाब है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए टीवी सोमनाथन जी ने क्या जवाब दिया है। इंडियन गवर्नमेंट डिस्पेल्स टॉक्स ऑफ 8th पे कमीशन बिफोर अपकमिंग इलेक्शन। तो 2024 के इलेक्शंस के आने से पहले भी सरकार का एक ही रवैया है कि 8वें वेतन आयोग पर कोई भी चर्चा नहीं है, ना ही अपकमिंग बजट में, ना ही इलेक्शन आने से पहले। फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ऑन थर्सडे अनाउंस दैट द इंडियन गवर्नमेंट हैज नो इमीडिएट प्लान्स टू एस्टैब्लिश द 8th पे कमीशन फॉर द 5.4 million सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। There is nothing in the offing regarding setting up the 8th CPC. It is not due at present. इन्होंने तो ये तक भी कह दिया कि हालांकि चर्चा तो चल ही नहीं रही है, बल्कि अब ये तो ड्यू भी नहीं हुई 8वां वेतन आयोग। तो आपको पता होगा कि अगर कमेटी गठित करेंगे उस पर रिपोर्ट आने में भी टाइम लग जाता है। जैसे पिछली बार 2013 में कमेटी गठित की गई थी, 2016 में लागू हुआ, तो अब ड्यू है 2026 से, 1 जनवरी से। तो अब 2024 का जनवरी चल रहा है, तो जैसे लास्ट टाइम 3 साल लग गए थे लागू करने में, अब तो 2 ही साल बचे हैं जनवरी 2026 में। तो कमेटी गठित होगी, रिपोर्ट आएगी, उसकी स्टडी होगी, उस पर कमेंट्स मांगे जाएंगे, उसके बाद लागू किया जाएगा। तो इस प्रक्रिया में लगभग 2 साल लग जाते हैं। तो लेकिन टीवी सोमनाथन जी ने, फाइनेंस सेक्रेटरी जी ने कहा है कि तो अब ये तो अभी 8वां वेतन आयोग तो अभी ड्यू ही नहीं हुआ है, कि 7वें वेतन आयोग का ही पीरियड चल रहा है, ऐसा कहना है उनका। तो देखिए बजट आने वाला है 1 तारीख को, 4-5 दिन रह गए हैं, और इलेक्शन भी आ रहे हैं। जो टेंटेटिव डेट है अप्रैल में है लोकसभा इलेक्शन की। तो उसके बावजूद भी सरकार का एक ही रवैया है कि 8वां वेतन आयोग पर कोई भी चर्चा नहीं चल रही है। तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।